तो नाज़रीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला लगातार आज दूसरे रोज भी रामबन जिला के दौरे पर हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वो हालात का जायजा ले रहे हैं, कौमी शाहराह की सूरत हाल किस तरह की है और बहाली का काम कहाँ पहुँचा है। ऐसे में रामबन बाजार और जो यहाँ का टाउन का एरिया है उसका भी जायजा लिया गया, लोगों से बातचीत की गई। सीधा ही उनसे बात करेंगे और क्या कुछ कहना है उनका। आज के दौरे के हवाले से बताइए, कहाँ हालात का जायजा लिया जा रहा है और एक तो सड़क को रिस्टोर करना और लोगों तक मुआवजा पहुंचाना वो हमारी अब जिम्मेदारी है। पहले तो हमें नुकसान का जो है जायजा लेना होगा, पहले तो हम डैमेज का असेसमेंट करेंगे, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे। अभी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हाईवे को रिस्टोर करना है। हाईवे रिस्टोर हो जाए उसके बाद हम मलबा उठाने का काम करेंगे। जहां मशीनों के जरिए हो सकता है मशीनों के जरिए होगा, जहां हाथों से करना होगा वहां मैन्युअली करेंगे। मैंने अभी डीसी साहब से बात करके इनसे गुजारिश की है कि आसपास के इलाकों से हम लेबर का इंतज़ाम करके यहाँ जल्द से जल्द मलबा उठाने का काम करें। मलबा उठाने के बाद हम डैमेज असेसमेंट करेंगे और इनका जो है मुआवजे का जो है हम बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अब ज़रूरी हम ना बहुत गैर जिम्मेदारी जो है अदा करते हैं जब हम अपने मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, हम नालों में बनाते हैं, हम दरिया के किनारे बनाते हैं और फिर जब ये आफत आ टूटती है नुकसान हमें होता है। हम जब अपने घर दुकान बनाए ना तो मेहरबानी करके सोच समझ के बनाइए। बारिश जो है इन चीज़ों का ध्यान नहीं देती कि ये किसका है, बारिश अपना काम कर देती है। और आप देखें ज़्यादा नुकसान वहाँ हुआ है जहाँ पानी नालों से गया है। अगर हमने नालों में नहीं बनाया होता ये पानी खुद ब खुद चनाब में बह जाता। अब आगे के लिए इस तरह के हालात ना बने उसके लिए हमें कुछ इक़दाम उठाने होंगे। नहीं जा पाया, अब एमएलए साहब होके आए वहाँ से। चलिए आम लोगों से बात करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला रामबन के दौरे पर है, हालात का जायजा ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस दौरे से मुतल्लिक़? देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे आए, हमें यकीन अभी कंप्लीट नहीं है कि ये जो है मुसीबत से हमें रोक पाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका सलूशन ये है ना, जो हुआ सो हुआ, इन फ्यूचर ऐसा ना हो। ये जो बौली ब्रिज है, ऊपर से नाला आता है, ये आता है ऊपर जो पहाड़ है, डिफॉरेस्टेशन होती है वहाँ पे, जंगलों में आग लगी थी उसकी वजह से हुआ है ये सारा। अब सलूशन क्या है कि वहाँ पे वाल प्रोडक्शन लगाई जाए, वो नहीं कि भाई 1-1.5 फुट की वाल, 20 फुट की वाल लगनी चाहिए दोनों साइड। एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे, लोगों के उससे गुजारा होता था, वहाँ पे दुकानें चली गई, वहाँ पे लोगों के रेजिडेंस है, घर है बनाए हुए हैं अपने सपने। अब तक किस तरह की मदद पहुंची है आप तक? कुछ भी मदद नहीं पहुंची, रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। पानी तो मुझे लगता है कम से कम जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं तो 2 महीने भी लग जाएंगे। कहाँ से लाएंगे हम पानी? कपड़े लोगों के गंदे हो गए हुए हैं, घरों में पानी आ गया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा जल्द से जल्द यहाँ पे जो सुविधा जो दी जाए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रामबन के हालात को बेहतर बनाया जाए। हम रामबन टाउन में इस वक्त मौजूद हैं, हर जगह पर लोग जमा है, इंतजार में है कि बस कब हम तक इमदाद पहुंचाई जाएगी। कुछ और मजीद लोगों से बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया, आज दूसरा दौरा है। दावे तो बुलंदोबांग किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह के हकायक क्या है मुतासिरीन के? देखिए, ज़मीनी सतह पे है मैक्सिमम जो इनका दौरा रहता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। कल हमारे एलओपी साहब भी आए, आज सीएम साहब भी आए, डिप्टी सीएम साहब भी आए, एमएलएज भी यहीं है, लेकिन इनका ज़्यादा फोकस जो है वो हाईवे की तरफ रहता है, जिसकी वजह से हम जो ये पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ घरों तो गाड़ी जाने का कोई सोर्स नहीं है, तो यहाँ हमारी तरफ जो है इनकी तवज्जोआत बिल्कुल भी नहीं है। हम इन 3-4 दिनों में किस हाल के अंदर यहाँ है, हमारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, हमारे बच्चे जो हैं बाहर पड़े हुए हैं, घर का सारा सामान बाहर है, हमारी तरफ कोई तवज्जोआत ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जा रही है और ना ही इन सरकारों की जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले हो या सत्ता वाले हो, कोई भी हमारी तरफ नहीं आया। इनका ज़्यादा फोकस जो है वो हाईवे पे ही। कैफेटेरिया, हायर सेकेंडरी का इलाका, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, अंदरूनी हालात किस तरह? अंदरूनी हालात जो हैं 70% हम लोगों के जो मकानात हैं सारे डैमेज हो चुके हैं और इतनी कश्मोकश के अंदर हम वहाँ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल पैनिक हमारी सिचुएशन है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ना ही हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी किसी ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि हालात ये कैसे पैदा हुए, आखिरकार ये सब अचानक से क्या हुआ कि पूरे रामबन में तबाही मच गई? देखिए, तबाही का कारण एक तो नेचुरली है, कुदरती है, रब की तरफ से है, लेकिन कुछ पैनिक क्रिएट हम लोगों ने खुद क्रिएट किए कि जिसकी वजह से हमने इन चीज़ों को अपनी तरफ आने की कोशिश की। क्योंकि मैक्सिमम जो ये नालात की तरफ से जो ये सैलाब इनकी वजह से हुआ ये कि इन चीज़ों को हमने इनक्रोच कर दिया लोगों ने,
और लोगों की ये, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये 50% नेचुरल है और 50% जो है ये इलीगल इंक्रोचमेंट का ही ये खामियाजा आज रामबन। और इस इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी सोई हुई है, क्योंकि इनकी कोई भी इसके ऊपर नज़र नहीं है कि भाई कहाँ इलीगल हो रहा है, कहाँ क्या कर रहे हैं, और म्यूनसिपलिटी का एरिया है, किस एरिया से कैसे बनाना है। ये तो दुकानों को यहाँ देख लेते हैं, भाई यही तोड़ दो, ये तोड़ दो। जनाब आप घरों के अंदर, बस्ती के अंदर आओ, मोहल्लों के अंदर आओ, टाउन के अंदर आओ, देखो वहाँ पे लोगों ने कैसे क्या स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, और जिसका ये खामियाना आज हमें ये भुगतना पड़ा। 10 से 12 बस्तियां जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, 300 से 400 मकानात खत्म हो चुके हैं, 400 से जायद गाड़ियां जो है वो मलबे तले दब चुकी हैं। पूरे जिले के अंदर 1000 के करीब तादाद जो है वो बताई जा रही है, रिहायशी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आने वाले वक्त में इंतजामिया और हुकूमत लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किस तरह के इकदाम करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने साथी मीर इमरान के साथ शबीर वानी को दीजिए इजाजत। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।